हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एनसीईआरटी का सार। जी हाँ, एनसीईआरटी का सार जो आपके लिए आता है योर क्लासेस पे। तो देखिए एनसीईआरटी में हम लोग जो है कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही आप उस पूरे चैप्टर को 10 मिनट में पढ़ लें, ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पर एक्सरसाइज होगी आपके लिए। इस एक्सरसाइज को पहले कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने के लिए। तो कैसे करना है इसको, तो आप जो है पेन पेपर उठा लीजिए और उसको पहले सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। और जब आप उसको सॉल्व कर लें फिर उसको सुनिए सॉल्यूशन आपके हिसाब से वहाँ पे सही है या नहीं है। इससे एक तो आपका वहाँ पे रिवीजन हो जाएगा और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या कौन सी आपकी क्लास चल रही है, ये चल रहा है क्लास 6 का अवर पास्ट यानी कि हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग अब जहाँ तक भी हम लोगों ने पढ़ा, आपका चाहे वैदिक एरा हो या फिर आपका यहाँ पे हंटर के बारे में हो, अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अशोका के बारे में। अशोका जो एक बहुत महान एम्परर था और जिसने गेव अप वॉर यानी यहाँ पे लड़ाई क्या कर दी थी, छोड़ दी थी। तो चलिए आइए फटाफट पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि एक तो ये बहुत बड़ा किंगडम था, तो इसीलिए उस बड़े किंगडम को एम्पायर कहा गया। ये देखिए इस तरह से एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन बनते हैं कि अगर बहुत बड़ा किंगडम है तो उसे क्या कहोगे, एम्पायर कहोगे। और ये किससे संबंधित था, अशोक से संबंधित था। ठीक है, अशोकन किंगडम वॉज कॉल्ड एम्पायर। और वहीं आपने उसमें देखा होगा एक लाइन बना होता है जो कि हमारे नोट वगैरह पे होता है। ठीक है, एक बार और क्लियर से देख लीजिए, ये देखिए। तो ये जो लॉइन है आपका, ठीक है, ये लॉइन ये आपका कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके आपके जो इंस्क्रिप्शन ये सारनाथ से प्राप्त किए गए थे। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे दो जानवर भी बने हुए। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि यहाँ पे जो आपका लॉइन स्क्रिप्ट है इसमें क्या क्या था। तो एक घोड़ा था और दूसरा क्या है आपका बैल भी है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अशोका के बारे में क्या क्या बताया गया यहाँ पे, ये बताया गया कि उनके ग्रैंडफादर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका। और ये कौन से समय में आए थे, आपके 2300 साल पहले आए थे। और वहीं अगर बात की जाए चंद्रगुप्त की, तो इन्होंने चाणक्य के साथ मिल करके घनानंद नाम के राजा को मार करके एक नया एम्पायर बनाया जिसे मौर्य एम्पायर कहते हैं। और ये सारी बातें लिखी थी किसमें, अर्थशास्त्र में, जो कि लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे डायनेस्टी की बात की जाए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है डायनेस्टी क्या है, तो तुरंत अपने दिमाग में पहले खुद से सोच के देखो। तो देखो डायनेस्टी का मतलब होता है जब एक ही परिवार के लोग उस शासन को करते हैं, जैसे चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग अलग शहरों को अपनी कैपिटल भी बनाया, जैसे आपका आपका पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला और उज्जैन। ठीक है, इन तीनों को ये कह सकते हो उस समय के बड़े शहर हुआ करते थे। तक्षशिला कैसा शहर था आपका, जो नॉर्थ वेस्ट को जोड़ता था, सेंट्रल एशिया को जोड़ता था। किसको जोड़ता था, सेंट्रल एशिया को भारत से जोड़ता था। ठीक है, तो भारत के नॉर्थ वेस्ट में था। वहीं उज्जैन जो है आपका नॉर्थ से साउथ को जोड़ता था। इसको याद रखना, अभी ये आपके एग्जाम का आपके जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आ सकता है। ठीक है, और वहीं सेंट्रल इंडिया की अगर बात की जाए तो सेंट्रल इंडिया में लोग क्या क्या करते थे, तो वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए यहाँ पे आदिवासी भी आपके क्या है, ज़्यादा है। ऐसे लिंक करके इसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वहीं वहाँ पे लोग क्या करते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे डोंगरी वगैरह। ठीक है, अब देखो ये जो इंस्क्रिप्शन दिख रहा है दूसरा वाला है, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या है, ये हम्ड बुल बना हुआ है ना। तो पूछ लेंगे कि भाई अशोका के इंस्क्रिप्शन में क्या बना है, तो एक हम्ड बुल यानी कि आपका यहाँ पे एक कह सकते हैं बुल बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है अशोका का एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अब मौर्यन एम्पायर देखो तो ब्रह्मगिरी से आपका शुरू होता है और यहाँ पर आपका तक्षशिला तक जाता है, इससे थोड़ा सा और ऊपर जाता है। और वहीं देखो तो यहाँ पे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से लेकर के कंधार तक इनका राज्य था। ठीक है, तो देखो ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, ये आपको चारों शहर याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं अगला सवाल। तो देखिए यहाँ पूछा गया रूलिंग द एम्पायर। रूलिंग द एम्पायर का मतलब है कि उनका साम्राज्य में शासन कैसा था। ठीक है, तो पहली बात तो उन्होंने पाटलिपुत्र और उज्जैन से ही मुख्यतः यहाँ पे क्या किया था, शासन किया है। तो यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए गए किस चीज़ के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और उनको तनख्वाह भी दी जाती थी। और इसके अलावा अगर पनिश करते थे अगर वो राजा का कहना नहीं मानते थे। और वहीं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए वहाँ पर मैसेंजर और आपके जासूस भी थे, इस चीज़ को अलग से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रॉयल प्रिंसेस यानी जो राजा के बेटे होते थे उन्हें गवर्नर बना के दूसरे देशों में भेजा जाता था। ठीक है, और इसके अलावा जो मौर्यन आपका समय था उस मौर्यन शासन में रोड यानी सड़क और आपकी जो नदी है, अब सड़क और नदी का काम किसके लिए होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो इसे उन्होंने नियंत्रित कर लिया। ट्रांसपोर्ट अपने आप क्या हो गया, नियंत्रित हो गया। अब वो इस पर क्या वसूलने लग गए, टैक्स वसूलने लग गए। ईजी है। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र में भी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट के अलावा ब्लैंकेट और वहीं साउथ इंडिया में गोल्ड और प्रेशियस स्टोन का जिक्र हुआ है।
ठीक है। और वहीं मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त के आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अलग से अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। और ये किसके द्वारा भेजे गए थे? ये भेजे गए थे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का भी नाम पूछा जाता है किसने भेजा था। और वहीं अगर उस समय के आपके शहर की बात की जाए तो किनारे किनारे वहाँ पे क्या थी, आपकी बाउंड्री बनी हुई थी और घर 2 से 3 मंजिल होते थे जो लकड़ी और मिट्टी से बनते थे, यानी काफ़ी पुराने टाइप के घर बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखो अशोका को यूनिक रूलर क्यों कहा गया? यहाँ पे ये लिखा है ना यूनिक, तो क्यों कहा गया पहले ये सोचो, ठीक है। इसलिए कहा गया क्योंकि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि लोगों तक मैसेज लेके जाओ। क्यों लेके जाओ? ताकि लोगों का दिल जीत लो। उन्होंने कहा कि बजाय कोई किंगडम यानी कि कोई राज्य जीतने के, आप लोगों का दिल जीत लो, अपने आप ही आप उसके लोगों को क्या हो जाओगे, राजा हो जाओगे। और इसके लिए उन्होंने क्या बनाए, इंस्क्रिप्शंस बनाए यानी शिलालेख बनाए। और उनके लिए भाषा कौन सी रखी? तो भाषा थी प्राकृत और यहाँ पे ब्राह्मी क्या थी, उसकी स्क्रिप्ट थी, ठीक है। चलिए अब रीजन देखिए, वही देखिए आपने रीजन आप जान ही लिया है। वही अशोकास धम्म की बात की जाए तो धम्म का मतलब होता है कि धर्म का प्रचार करने वाले, ठीक है। और उसको प्रचार करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, धर्म महमत। ये एग्जाम में देखो अलग से क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और देखो कि जब धम्म की बात उन्होंने कही तो उन्होंने कहा कि इसमें कभी भी भगवान की पूजा या फिर कोई बलिदान नहीं दिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन घुमा के भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि धम्म में क्या क्या शामिल नहीं है। तो इसके लिए वो कहाँ तक गए, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस से होते हुए उन्होंने रोडें भी बनाई और वहाँ पे वेल्स भी खोदे और इसके अलावा रेस्ट हाउसेस भी बनाए थे। किसने? अशोका ने, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। और इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट भी था, किसके लिए? ना केवल इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, मतलब वहाँ वेटनरी डॉक्टर भी था और इंसानों के लिए मेडिकल कॉलेज भी था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि विदेशों में क्या हो रहा था उस समय पे। तो विदेशों में चाइना की बात की जा सकती है जो लगभग 2400 साल पहले था। तो उसी समय ग्रेट वॉल बनाया गया। तो यहाँ पे हमें डेट मिल गई कि ग्रेट वॉल की डेट क्या थी, 2400 साल पहले थी। इसको नोट कर लेना अलग से कोई नोटबुक में, ठीक है। और वो करता क्या था, तो वो नॉर्थ वेस्ट में जो नॉर्दर्न फ्रंटियर में जो आपके वो थे लोग जो आते थे, जो पेस्टोरल लोग थे यानी जंगली लोग कह सकते हो, वो आते थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, वॉल बनाई थी। कितने समय में? 200 साल पहले। तो टाइम भी पूछ लेते कितना समय लगा था उसको बनने में और कितने किलोमीटर लंबी थी आपकी, 6400 किलोमीटर लंबी थी, ठीक है। यही है आपकी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब है आपके लिए क्विज का टाइम। तो पहले खुद से वीडियो को पॉज कीजिए, अपने खुद से एक नोटबुक निकाल के उसको सॉल्व कीजिए और फिर देखिएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो यहाँ पहला क्या गया है कि ऑफिशियल्स क्या कलेक्ट करते थे। तो यहाँ पे क्या कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसके अलावा रॉयल प्रिंस को यहाँ पर किस रूप में भेजा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। और वहीं मौर्यन रूलर, अब याद आया क्या क्या कंट्रोल कर रहे थे, तो एक तो रिवर को कंट्रोल कर रहे थे, दूसरा रोड को कंट्रोल कर रहे थे ताकि फिर उन्हें टैक्स लेने में आसानी हो। और इसके अलावा जो लोग थे फॉरेस्ट रीजन में, तो वो लोगों को यहाँ मॉडर्न ऑफिशियल्स को यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराते थे, तो भाई लकड़ी प्रोवाइड कराते थे उसके लिए, ठीक है। लकड़ी या फिर टिम्बर भी प्रोवाइड कराते थे, उसको टिम्बर भी कहा जाता है, ठीक। अब चलिए पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब पहले खुद से पहले चेक कीजिएगा इनमें से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए फर्स्ट आपके एक्सरसाइज में से। अब पढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। तो देखो पहला क्या कह रहा है, उज्जैन जो है गेटवे है नॉर्थ वेस्ट का, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि उज्जैन जो है आपका ये नॉर्थ से साउथ के लिए क्या था, आपका गेटवे था। वहीं नॉर्थ वेस्ट के लिए कौन सा था, उसे कहते थे तक्षशिला, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त के आइडियाज़ को किस में लिखा गया था, अर्थशास्त्र में, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और वहीं आपके सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट आप क्वेश्चन की बात की जाए तो कलिंग को बंगाल कहा जाता था, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि ये कलिंग आपका कौन सा क्षेत्र था, उड़ीसा का क्षेत्र था, ठीक है। और वहीं लास्ट में क्या कहा गया है, अशोका के अधिकतर इंस्क्रिप्शंस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, तो मेरे ख्याल से ये ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं भाषा कौन सी थी आपकी, प्राकृत भाषा में थी, ठीक है। अब पहले चेक कीजिएगा कितने ट्रू फॉल्स आपके सही हुए। अगर नहीं हुए तो वापस जाओ, फिर से उनको देखो, फिर से रीड करो, अपने आप ही आपको आंसर मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो फिर से एक नया चैप्टर होगा, उसमें से नई हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसी के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।